हिंदू धर्म को लेकर दिए गए उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तमिल समाज ने कहा है कि उदयनिधि को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली में अनूठा विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में न तो स्टालिन के खिलाफ नारेबाजी की गई और न ही कोई पोस्टर लहराया गया। लोगों ने शांत रहकर मंदिर में स्टालिन के लिए सद्बुद्धि की कामना की। तमिल समाज के लोग दक्षिणी दिल्ली के मलाई मंदिर पहुंचे थे। लोगों में स्टालिन के बयान पर भारी गुस्सा दिखा। तमिल समाज के लोगों ने स्टालिन से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की। माफी मांगनी चाहिए जी, उनको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि गलत शब्द नहीं यूज करना चाहिए, तो इस वजह से माफी मांगना चाहिए। सनातन धर्म तो सबको साथ लेके चलने वाला धर्म है और ये हिंदू धर्म है जो सबको साथ लेके सदियों से कई हजारों वर्ष पुराना धर्म है। इसको तो मुगलाई और अंग्रेज भी नहीं ध्वस्त कर पाए, तो ये लोग क्या चीज है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने भी स्टालिन पर जमकर निशाना साधा। हमने तो प्रभु से प्रार्थना की है कि इनकी बुद्धि हर ली गई है तो इनको सद्बुद्धि दे। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखना में विश्वास करता है, सबके सम्मान की बात करता है, सबके प्यार की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर हमलावर है और विपक्ष से जवाब मांग रही है। उदयनिधि स्टालिन के बयान से उठा बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने इस विवाद को और हवा दे दी। Udayanidhi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being. उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विपक्ष में असमंजस है। विपक्ष के सामने गठबंधन की मजबूरी है, इसलिए विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर संभल कर बयान दे रहे हैं। From my side, I can give my views that I also came to know views, but I do not know from which vision they have said so. I feel that they have to respect every religion. सनातन धर्म पर छिड़े विवाद में अब प्रकाश आंबेडकर की भी एंट्री हो गई है, तो वहीं कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई है। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मचे घमासान के बीच प्रकाश आंबेडकर ने ट्वीट कर सनातन धर्म को छुआछूत वाला धर्म बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। सनातन धर्म पर हो रही बयानबाजी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा तो पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सभी दलों को अपनी बात कहने का हक है। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह उदयनिधि के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर रही है। सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी की नीति बनी हुई है, ये घमंडिया गठबंधन की नीति बनी हुई है। तो वहीं उदयनिधि का बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसके पीछे की राजनीति क्या है, हम आपको ये भी बताते हैं। विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष को लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो दक्षिण का किला मजबूत करना पड़ेगा। इसी रणनीति पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल काम कर रहे हैं। TV9 को मिली जानकारी के मुताबिक उदयनिधि के सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह मिटा देने के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी में दो राय है। पहला तबका कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार का है। इनका मानना है कि अगर उदयनिधि ने बयान नहीं दिया होता तो बेहतर होता। ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी की भी यही राय है। दूसरा धड़ा दक्षिण भारत के राज्यों के नेताओं और दलित पिछड़ों की राजनीति करने वाली राष्ट्रीय जनता दल है। कांग्रेस के दक्षिण भारत के नेताओं और लालू की RJD का मानना है कि उदयनिधि के इस बयान का लंबे समय में फायदा उन्हें ही पहुंचेगा।
लोकसभा चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है और लोग तब तक इस बयान को भुलाकर आगे बढ़ चुके होंगे। ऐसे में उदयनिधि के बयान पर कामचलाऊ प्रतिक्रिया देकर मुद्दे को ज्यादा हवा न दी जाए। इससे आने वाले समय में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के वोट मिल सकेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान से काफी नाराज हैं। उन्होंने स्टालिन को रावण के खानदान का बताया है। बाबा बागेश्वर राजस्थान के बारां में दिव्य दरबार लगाने और हनुमत कथा का पाठ करने पहुंचे थे, लेकिन यहां उनका सामना हुआ स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए विवादास्पद बयान से। बाबा बागेश्वर ने इसका जवाब देते हुए उदयनिधि स्टालिन पर बड़ा हमला बोला। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। बाबा ने बरेली से मिली धमकी का भी जवाब दिया और कहा कि हम बरेली जाएंगे, ठटरी बन जाएगी। और ऐसी कोरी भपकियों से, गीदड़ भपकियों से शेर डरा भी नहीं करते। और कभी मौका लगेगा तो हम बरेली भी जाएंगे, उनकी ठटरी बाल। और अब बात महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर जारी सियासत की, तो जालना हिंसा के बाद शिंदे सरकार रिएक्शन में है। वहीं उद्धव ठाकरे ने जालना में पुलिस की लाठीचार्ज पर शिंदे सरकार को घेरा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना में जो हिंसा हुई है उसमें 17 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये मामले 7 पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं और कुल 3181 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हिंसा और पथराव के मामले में पुलिस ने अब तक 42 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने जालना में पुलिस के लाठीचार्ज पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उद्धव ने कहा, ये सरकार निर्गुण और निर्लज है। इसके पहले ऐसी सरकार मैंने तो पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने जो किया है, माँ और बहनों को सिर पर मारा है। वो आंदोलनकारी कह रहे थे कि आप लाठीचार्ज मत कीजिए, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी बहुत मारा है, घर में घुसकर मारा है, हवा में फायरिंग की है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कल कैबिनेट सब कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें मराठा आरक्षण और जालना में हुई हिंसा पर मंथन किया। बैठक के बाद शिंदे सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ नरम रुख के संकेत दिए। मोदी विरोधी दलों का मोर्चा मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गया है। हम बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की। आज इंडिया अलायंस ने कैंपेन कमेटी की एक बैठक बुलाई है, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। साथ ही अन्य कई बैठकें भी होने वाली हैं, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। मिशन 2024 पर मंथन के लिए इंडिया के कैंपेन कमेटी की पहली मीटिंग आज शाम 5 बजे दिल्ली के मिलाप मंडप में होगी। 19 सदस्यों वाली कैंपेन कमेटी में 2 और सदस्यों को शामिल किया गया, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई। नए सदस्य डीएमके के तिरुचि शिवा और पीडीपी के महबूब बेग हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में होगी। ये बैठक राजधानी दिल्ली में शरद पवार के घर पर होगी। वहीं संसद के विशेष सत्र के लिए अपनी रणनीति बनाने के लिए भी इंडिया के घटक दलों की आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की अगुवाई में आज शाम पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी। ये बैठक 10 जनपद पर होगी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजाजी मार्ग स्थित अपने आवास इंडिया के घटक दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने, जांच एजेंसी के दुरुपयोग, सीमा पर चीन की आक्रामकता और जनहित के अन्य मुद्दे उठा सकती है।